त्रिविक्रम श्रीनिवास के साथ एक अनाम फिल्म शामिल है। दरअसल फिल्म निर्माता सुकुमार अब अपने कुछ बाकी प्रोजेक्ट्स में भी व्यस्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से भी पुष्पा 3 के फ्लोर पर आने में भी काफ़ी देरी होगी। नतीजतन तीसरी किस्त 2028 से 29 में रिलीज हो सकती है। सुकुमार कथित तौर पर रामचरण के साथ एक फिल्म कन्नड़ और मलयालम में रिलीज हुई थी। इसने पहले ही दिन रिकॉर्ड बना लिया था और देश भर में 265 करोड़ रुपए कमा चुकी है। 3 घंटे 20 मिनट की इस फिल्म के गाने चाहे जैसे हों, लेकिन पिक्चर लोगों को खूब पसंद आई। अब वह इसके तीसरे पार्ट का इंतजार कर रहे हैं, मगर उस इंतजार को हम थोड़ा ख़त्म करने वाले हैं और बताने जा रहे हैं कि पुष्पा 3 द रैम्पेज में क्या होगा। पीछे से शुरू करते हैं। फिल्म के आखिरी में एक बड़ा धमाका होता है, जो कि क्लाइमैक्स सीन था। उसमें पुष्पा अपने पूरे परिवार यानी सौतेले भाई के बीबी बच्चों को लेकर अपनी पत्नी श्रीवल्ली और मां के साथ एक फैमिली फोटो खिंचवा रहा था, लेकिन तभी वहां रखा फूलों के गुलदस्ते में रखा बम जोर से फट जाता है। हालांकि वहां क्या होता है, कौन बचाता है, कौन मारता है, कुछ पता नहीं। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो एक खबर आई थी कि फिल्म में श्रीवल्ली का किरदार खत्म हो जाएगा, यानी रश्मिका मंदाना की छुट्टी हो जाएगी। अब जैसा कि वह पार्ट 2 में प्रेग्नेंट दिखाई गई, तो ऐसा हो सकता है कि वह नहीं बल्कि उसका बच्चा आगे सर्वाइव करे और वह ही फिर राज करे। फिल्म में एक और ब्लास्ट हुआ था जिसमें फहद फाजिल थे। दरअसल वह खुद को बदनामी से बचाने और अपना पर्दाफाश होने के डर से एक गोदान में खुद ही आग लगा देते हैं और जानबूझकर अंदर ही रह जाते हैं। वह नाथूराम को भी साथ रखते हैं, लेकिन वह बीवी बच्चों का हवाला देकर भाग निकलते हैं। जब पूरा गोदान जलता है तो अंत में ब्लास्ट भी होता है, जिसके बाद फहद फिल्म में दिखाई नहीं देते हैं। अब ऐसे में ये क्लियर नहीं है कि भैरव सिंह शेखावत जिंदा है या मर गया है। हालांकि जहां तक इस किरदार का इतिहास देखा जाए, मेकर्स इतनी जल्दी खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वह एक जिद्दी आईपीएस ऑफिसर है जो पुष्पा को एक्सपोज करना चाहता है, बदला लेना चाहता है। अब तक की कोशिश तो नाकाम रही, लेकिन क्या पता आगे कुछ बात बन जाए। पुष्पा 2 की रिलीज से पहले विजय देवराकोंडा ने एक पोस्ट किया था और 2022 में ही उन्होंने पुष्पा 3 का ऐलान कर दिया था। साथ ही जिक्र किया था कि वह सुकुमार के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हैं। अब फिल्म जब एकदम खत्म होती है तो वहां आपको अगले पार्ट का विलन जोली रेड्डी गले में पट्टा बांधे दिखाई देता है। मंगल श्रीनु और उसकी पत्नी रक्षा होती है। साथ ही केंद्रीय मंत्री वीर प्रताप रेड्डी समेत सिंडिकेट के अपोजिशन वाले नजर आते हैं। अब यहाँ पर यही सब बोलते हैं वो नहीं आए जिन्होंने हमें यहाँ बुलाया। फिर बाद में ब्लास्ट और फिर दूर इलाके में खड़ा लकड़ी निकलती है और फिर होती है पुष्पा की एंट्री, जो वहाँ आए जापानियों को दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। उस ग्रुप के मालिक को हवा में लटका देते हैं और उसके गिरोह के लोगों से बचकर भागते हैं। कहते हैं कि वह उन सब के मालिक हैं, मालिक के भी मालिक हैं। हालांकि अंत में एक और शख्स की एंट्री होती है जिसका निशाना चूकता नहीं और अल्लू अर्जुन के कंधे पर लगता है, जिस कारण वह समंदर में गिर जाते हैं। हालांकि उसे एक बुरा सपना जैसा दिखाया गया है जो अल्लू अर्जुन देख रहे थे, लेकिन फिल्म में कई बार एक्टर को यह बोलते देखा गया है कि वह अब इंटरनेशनल हो गए हैं। श्रीलंका में भी करोड़ों की डील की थी। ऐसे में जापान का कनेक्शन भी तीसरे पार्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि कुछ